आसिफ जाह का असल नाम मिर्जा अब्दुल हसन था। वो लाहौर के सूबेदार मिर्जा गयास का बेटा और मलका हिंद नूरजहान का भाई था। जहांगीर ने आसिफ जाह को मुख्तलिफ मरातब और मुनासिब से तरक्की देकर 1625 में लाहौर का गवर्नर बनाया था। वो दरबार के नुमाया तरीन अफराद में से एक था। जहांगीर ने ही इसे हफ्त हजारी ज़ात और हफ्त हजारी सवार का मनसब दिया। साथ ही साथ इसे जहांगीर की तरफ से आसिफ जाह का खिताब भी अदा हुआ। आसिफ जाह ने यह तरक्की अपनी जहानत और लियाकत के बलबूते पर ही हासिल की और रफ्ता रफ्ता दरबार का सबसे अहम फर्द बन गया। इसने अपनी पॉलिसियों से बादशाह को अपना गर्विदा कर दिया था। आसिफ जाह की बेटी मुमताज महल शाहजहां की दूसरी अहलिया थी। शाहजहां को इससे बहुत मोहब्बत थी और इसने इसे मुमताज महल का खिताब दिया था। आसिफ जाह कोई ज्यादा इल्म परवर शख्स नहीं था, मगर अपने बाप की तरह खासा ज़हीन, शातिर और तजुर्बाकार इंसान था। अलावा अज़ीम इसे दौलत जमा करने और तामीरात का भी शौक था। इसने दिल्ली दरवाजे के बाहर मैदान में एक आलीशान हवेली तामीर करवाई, जिस पर 20 लाख रुपए लागत आई और ये 10 साल में मुकम्मल हुई। आसिफ जाह ने 1641 में वफात पाई। शाहजहां ने आसिफ जाह को शहनशाह जहांगीर के पहलू में दफन करने का हुक्म दिया। इसने हुक्म दिया कि आसिफ जाह का शानदार मकबरा भी तामीर किया जाए, जिसकी 4 दीवारी में बाग भी हो। अलावा अज़ीम कब्र पर आलीशान गुंबद तामीर किया जाए। चनाचा ऐसा ही हुआ और शाहजहां के हुक्म पर 4 साल की मुद्दत में 20 लाख रुपए की लागत से एक शानदार मकबरा तैयार हुआ, जो इसे देखता दंग रह जाता, गोया ये किसी तरह ताजमहल से कम खूबसूरत न होगा। जाहिर है ये एक ऐसे शख्स का मकबरा था जो न सिर्फ लाहौर और मुल्तान का गवर्नर रहा, बल्कि इसे अपनी जिंदगी में वो अरूज व इक़्तिदार हासिल रहा जो किसी दूसरे तैमूरी अमीर को हासिल ना हो सका था। आसिफ जाह के मकबरे की खूबसूरती का अंदाजा लगाने के लिए सिर्फ इतना ही कहना काफी होगा कि इसे शाहजहां जैसे माहिर और अमारात के दिलदादा बादशाह ने बनवाया था, जो ताजमहल की शक्ल में दुनिया के 8वां अजूबा दे चुका था। आसिफ जाह के लिए शाहजहां के दिल में जो इज्जत और तकरीम थी, वो किसी और के लिए कम ही थी। इसका तकाजा यही था कि वो इसकी कब्र पर एक आलीशान मकबरा तामीर करवाता, मगर जब ये तामीर हुआ तो कुछ अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि इसके फर्श से गुंबद तक संगे मरमर ही नजर आता होगा। कब्र का तावीज, हौजों के किनारे, हत्ता के आलीशान दरवाजे और फर्श भी संगे मरमर का था। मकबरे में सोने चांदी की कंदीलें और बेशकीमत जार फनूस थे। कुरान पाक पढ़ने वालों के लिए एक हाफिज खाना, एक बावर्ची खाना और दीगर इमारतें भी तामीर करवाईं। मकबरा जहांगीर और मकबरा नूरजहान के साथ साथ सिखों ने मकबरा आसिफ जाह के साथ इस कदर संग दिलाना सलूक किया कि यह इमारत लाहौर की दीगर इमारतों की तरह इबरत का निशान बन गई। कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने जब अमृतसर में गोल्डन टेम्पल की तामीर शुरू की तो मकबरा जहांगीर, मकबरा नूरजहान और मकबरा आसिफ जाह से कीमती पत्थर भी उतरवा लिए गए। सिर्फ आसिफ जाह की कब्र का तवीज़ ही जालिमों के हाथों से महफूज रहा, क्योंकि इस पर अल्लाह ताला के 99 नाम किनन थे। 1904 और 5 में अंग्रेज महकमा आसार कदीमा ने मकबरे के गुंबद की तबाहाल सीढ़ियों को दोबारा तामीर करवाया। मकबरा आसिफ जाह का गुंबद जो बरसगीर के नुमाया और मुनफरिद गुंबदों में से एक था, इसकी अंदरूनी सतह पर नक्शोनिगारी की गई थी। दीवारों पर कहीं कहीं नकूश के रंग इस कदर तरोताज़ा हैं कि इन्हें देख कर बेख्तियार मुंह से तहसीन के अल्फाज जारी होते हैं। बाग का कुछ हिस्सा शादरा के सिखों के कब्जों में आ गया था, जिसे बरतानवी हुकूमत ने मुआवजे के इवज खरीद कर दोबारा बाग में शामिल किया था। यहाँ खुदाई करने से हौज और नहरों के सुराग मिले थे। हश्त पहलू नहर जो मकबरे के गिर्द चक्कर लगाती थी, मिट्टी के बड़े बड़े पौधों के नीचे दबी हुई थी। आवाम इससे बिल्कुल नावाकिफ थी। खुदाई से इस नहर का भी पता चला, जिससे इस मकबरे के माजी पर मजीद रोशनी पड़ी। शदरा मोड़ से नुमाया नजर आने वाली इमारत यही मकबरा आसिफ जाह है।